अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं नवीद अमान। आज हम मौजूद हैं जामिया मस्जिद रोड रावलपिंडी में नूर आई केयर एंड मेडिकल सेंटर पर, जो कि अरसा दराज से यहाँ पे मौजूद हैं और मुस्तहिक मरीज़ों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर जाहिद साहब से, जो यहाँ के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पिंडी न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। सर शिफाए नूर फाउंडेशन, सर ये क्या चीज़ है और जो आपका क्लिनिक है नूर आई केयर, इनका आपस में क्या रवाबित है और कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर शिफाए नूर आई केयर फाउंडेशन, जिसकी मैंने बुनियाद रखी और इस नीयत से कि हम जो आजकल के मुस्तहिक लोगों के लिए जो मसाइल हैं उस हवाले से आँख के इलाज को आसान बनाया जाए, ठीक है। उसके साथ मेरे साथ काफ़ी टीम है, जिसमें FCPS डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, और हमने एक जॉइंट वेंचर के तौर पे इसको एक अच्छा बेहतर ऑर्गेनाइज़ किया। और इस फाउंडेशन का बेसिकली मकसद ये है कि हम तमाम मुतवस्सित जितने भी तबके ऐसे हैं जो नॉन अफोर्डिंग और थ्रू आउट इंटर सिटी और पेरिफेरी में हम कैंपेन्स कर रहे हैं और ऑलरेडी इसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे इस सिलसिले को बढ़ा रहे हैं, कोशिश तक। जैसे सर आप अपने यहाँ हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर? यहाँ पे हमारे पास आई की फुल फैसिलिटी है, जिसमें सफ़ेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेज़र, जदीद तरीन लेज़र के साथ हो रहा है, और उसके बाद कंप्यूटराइज नज़र का मुआयना है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्टिक्स, मेडिसन और फिजियोथेरेपी, लैब, कंप्लीट सर्विसेज जो आई के हवाले से जो इनिशियली होती है, इसमें हमने मुकम्मल सेटअप रखा हुआ आई के हवाले से। अच्छा सर, मैंने बाहर देखा है कि आप फिजियोथेरेपी का भी जिक्र भी किया, फिजियो का भी आपने रखा हुआ है और साथ हजामा का भी है। आपका तो मतलब आई के साथ है, तो उसका क्या कम्बिनेशन है आपके साथ कि वो आपके पास उनके लिए अलग से डॉक्टर हैं या अलग से? उनकी एक अलग फील्ड है, अलग सिस्टम है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो अपना एक टाइम देते हैं। हजामा के लिए अलग टीम है। तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी मतलब मेडिकल के हवाले से काफ़ी टीम है जो स्किन और फिजियोथेरेपी और आई का सेगमेंट हमने इसको ऑन किया हुआ है। और यहाँ तमाम सर्विसेज को कोशिश करते हैं पेशेंट्स को अवेल किया जाए मिनिमम फ़ी पे। अच्छा सर, जब भी आप कभी कैंप्स में जाते हैं, इस तरह कुछ टाइम पहले हमारी मुलाकात हुई थी गाज़ियाबाद में, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अलावा आप आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, कैंप्स के साथ जाते हैं? रावलपिंडी के अलावा दूसरे शहरों में भी कोई अगर आपको दावत देते हैं कोई NGO कोई, तो आप? बिल्कुल हम कर रहे होते हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान जहाँ तक हमें मतलब रसाई मिलती है, स्पेशली कश्मीर में हमने बहुत से सर्जिकल कैंप्स किए हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने जैसे कि आपने जिक्र किया गाज़ियाबाद में, इसी तरह हमने अभी 105 सर्जरीज़ की हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की हैं, और इसी तरह वो चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। हमने तकरीबन 105 सर्जरीज़ की और डिफरेंट सिटीज़ में कैंप करके उस सर्जरीज़ को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। जैसा जब आप कैंप्स में जाते हैं NGOs की तरफ से, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, तो वहाँ पे आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको आप रेफ़र करते हैं कि उनको क्लिनिक आना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी जो एफ़र्ट्स थी और जो शुरू से हम चला रहे थे वो हम अपने ओन पे करा रहे थे, मतलब अपने ओन पे चल रहे थे, और ना ही हमने किसी से आज तक स्पॉन्सरशिप ली और ना ही डोनेशन। और जो भी हम सर्विसेज दे रहे थे वो शिफाए नूर आई केयर फाउंडेशन और जो प्रोजेक्ट है नूर आई केयर उसका, और इसी तरह एक VNN हेल्थ केयर मेडिक्स है उसका, इसी शिफाए नूर का प्रोजेक्ट्स है जो गुलबर्ग ग्रीन में वो है अवेलेबल। तो 2-3 सेगमेंट्स हैं हमारे। इसी तरह हमारे साथ कंसल्टेंट है जो इस शिफाए नूर फाउंडेशन में डायरेक्टर है, और पूरा एक बोर्ड है, हमारा एक पैनल है। सही। तो उसको हम मद्देनज़र रखते हुए आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं और इस सिलसिले को मतलब पेशेंट्स को कोशिश करते हैं उनके डोर स्टेप में मैक्सिमम कवर अप मिल जाए, और ऐसे पेशेंट जो वहाँ पे ट्रीट नहीं होते हैं उनको हम फिर क्लिनिकल रेफ़र करते हैं, स्पेशली किसी मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के हवाले से जो एट द टाइम उस डोर स्टेप पे नहीं हो सकती। जी। तो उसको फिर हम यहाँ रेफ़र करना चाहिए। तो जब जो भी कोई सर्जरीज आती हैं, आइज़ की जो मोतिया की आ जाती है, मतलब जैसे बताया सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, तो उसकी सर्जरी के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट अलग से आते हैं या आप खुद करते हैं, सर्जरी करते हैं उसके लिए? सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के हवाले से स्पेशली हमारे पास कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं फुल वीक। उसमें डॉक्टर अमार अफजल तारिर हैं, वो FCPS हैं। इसी तरह डॉक्टर हसन रज़ा हैं, वो भी FCPS हैं।
और हफ्ता और मंगल हमारे स्पेसिफिक डे होते हैं सर्जरी के। सही। और उसके अलावा भी मतलब उनकी सर्विसेज हमारे साथ अवेलेबल होती हैं, और वो सर्जन जो क्योंकि कंसल्टेंट है तो वो डेफिनेटली वो फिर सर्जरी खुद ऑन करते हैं। जी सही। अच्छा सर, जिस दिन आप किसी भी कैंप में जाते हैं लोकली या आउट ऑफ सिटी, तो उस दिन आपके ऑफिस में या क्लिनिक पे स्टाफ मौजूद होता है ताकि जो लोकल पेशेंट्स हैं जब वो आते हैं तो उनको मतलब किसी दिक्कत का या परेशानी का सामना ना करना पड़े? हॉस्पिटल टीम टोटली क्लिनिकल बेस्ड है जी। और कैंप टीम हमारी अलग से है, तो इस वजह से क्लिनिक और कैंप्स का एक डिफरेंस सिनेरियो है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा सर, अभी जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा कि आइस फ्लू का एक दौर चला है हमारे पास, उससे पहले भी मतलब बीमारियां आँखों के हवाले से आती रही हैं। तो अभी जो हमारे पास पोल्यूशन है, हर तरफ मिट्टी है, बारिश नहीं हो रही, गर्दो गुबार है, तो इस सिलसिले में आप अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अपनी आंखों की केयर किस तरह कर सकते हैं? मतलब मोस्टली तो आजकल सबसे बड़ा जो अलमिया है वो है हमारा आई फ्लू, तो बहुत दूर रह गया, बाकी ये सिर्फ मोबाइल। उससे ही मतलब मामलात इस तरह के हैं कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, हम खुद देख के परेशान होते हैं। जो न्यू जनरेशन है, मतलब आप डे फर्स्ट मतलब ये देख लें कि 4 to 6 मंथ का बेबी जो है वो मोबाइल यूज़ है, और माँ बाप भी उसकी कोशिश करते हैं कि बस मोबाइल दिया और वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन वो पता नहीं होता। लेकिन जब 4 to 6 ईयर बच्चा जब ग्रोइंग एज में आ रहा होता है और स्कूल गोइंग होता है, तो डेफिनेटली तब पता लगता है कि इसकी नज़र में काफ़ी वो क्या वजह है कि वो फ्रीक्वेंटली एक तरफ देख देख के वो कंटिन्यूली स्क्रीन टाइम उसका इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसके मसल्स जो है ना वो स्ट्रक हो जाते हैं, और फिर उस वजह से वो जो उसकी नज़र का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बाद में जो 3 to 4 ईयर 5 ईयर में बच्चे की कम्प्लिकेशन आती है कि उसको नज़र नहीं आता। तो मोस्टली पेशेंट बच्चे ज़्यादातर, हम कैंप्स में भी जाते हैं, क्लिनिकल भी, और मोस्टली ये रिपोर्ट हो रहा होता है कि पेशेंट बच्चों में यही सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है कि उनका ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता, स्टडी में प्रॉब्लम है, इशू है, ये वो। तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से सबसे बड़ा जो हमारा मेजर फैक्टर आ रहा है। बाकी रूटीन डिजीज़ में तो आपको पता है कि मतलब जैसे आई फ्लू आया, और अभी स्पेशली जो ऐसे ये ड्राइनेस चल रहे हैं, सर्दी का सीज़न है, इसमें एलर्जी के सिम्टम्स भी हैं, काफ़ी ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो अपनी आइज़ को अच्छा मतलब मैक्सिमम इसको वॉश करें, और स्पेशली टीयर्स का भी इस्तेमाल करें ताकि ड्राइनेस को जो है ना वो लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल जब कुछ ज़्यादा इशू हो तो क्लिनिकली रिव्यू करें। अच्छा सर, मेरे तजर्बे में एक बात आई, एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में था, तो आई स्पेशलिस्ट ने कहा पेशेंट को जी कि आपकी जो आइज़ की मतलब आँख के अंदर जो वेन्स है वो खुश्क हो गई हैं। वो सर वो क्या चीज़ है, वो उसके बारे में आप क्या मतलब कहेंगे? तो वो ड्राइनेस होगी उनके जो मतलब वेन्स हैं, मतलब उसमें आंसू बनाने वाली जो नाली है जी, उसमें कोई अगर इशू है, या मतलब क्योंकि आँख तो माशाल्लाह से हमारी अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत बनाई है कि इसको अगर इसकी गहराई में चले जाए तो इसकी सोच में कितनी वेन्स ऐसी हैं जी, मतलब लाखों की हिसाब से वेन्स हैं, तो उसमें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपकी जो ब्लॉकेज होती है इसकी वेन की आंसू वाली नाली जो है जी, या फिर उसके अलावा कोई बैक एंड पे पीछे नज़र के लिए ऑप्टिक नर्व होती है, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन बेसिकली ऐसा कम होता है कि अगर आपकी कोई मतलब वेन ब्लॉक तो हो सकती है, लेकिन ड्राई जो होना है वो कुछ सिस्टमेटिक तौर पर तो कुछ बज़ाहिर देखा नहीं जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि शिफाए नूर फाउंडेशन ये क्या है, ये किस बेस पे आपने इसको मतलब बनाया और इसका एम क्या है, और इसके साथ कौन कौन से दूसरे अदारे जो मुंसलिक हैं मतलब शिफाए नूर के साथ? शिफाए नूर आई केयर प्रोजेक्ट हमारा ऐसा है कि इसके साथ मुंसलिक 2-3 सेटअप्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स के तौर पर चल रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया जैसे हमारे साथ 3 से 4 कंसल्टेंट हैं जो साथ इसके बैकएंड पे मेडिकल बोर्ड के साथ हमारे साथ ये पूरा एक फाउंडेशन का हमारा बोर्ड है। तो इसमें मैं ख़ुद इसको मतलब ऑन कर रहा हूँ, मैं मतलब इसकी बुनियाद रखने वाला डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ। मेरे साथ मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमार अफजल साहब हैं, इसी तरह मेरे मेडिकल डायरेक्टर में सेकंड बोर्ड पे हैं हमारे साथ डॉक्टर हसन रज़ा साहब हैं, और 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे इसी बोर्ड का हिस्सा हैं जी। इस फाउंडेशन का बेसिकली मकसद ये है कि हमने इस कैंपेन को अपने
दूसरे एरिया में भी लेके जाते हैं। जैसे स्पेशली स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम ये बताते हैं कि मतलब जितने भी स्कूल्स में बच्चों का, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से अवेयरनेस नहीं होती, तो टीचर्स ही अक्सर कंप्लेन करके बता रही होती हैं कि आप बच्चों की नज़र चेक करवाएं और इनका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं, स्कूल स्क्रीनिंग करते हैं डेफिनेटली, और फिर उनको पॉइंट आउट करके बताते हैं कि वो मतलब हॉस्पिटल रुजू करें ताकि ये मज़ीद जो है ना। और सेकंड जो हमारा बेसिक एम है बनाई का, आप कह लें कि जैसे काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी ऐसी जगह पे, काफ़ी ऐसी पेरीफ्रीज में जहाँ पे हमने कैंप्स किए हैं जहाँ पे अभी तक नज़र की बहाली की अवेयरनेस ही नहीं है। सही है। उसमें सबसे अहम रोल होता है जो कॉमन डिजीज़ है पूरे पाकिस्तान, थ्रू आउट पूरी दुनिया में, सफ़ेद मोतिया के हवाले से लोगों को अभी तक उसकी आगाही नहीं है। मतलब कई ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि उनकी नज़र बहाल हो सकती है। हम उनके एरिया में जाके स्क्रीन करके उनको बताते हैं कि ये आपका लेज़र ऑपरेशन हो जाएगा, 3 to 5 मिनट का ऑपरेशन है, सर्जरी, और जो पॉसिबल है आपको आगे मज़ीद बेहतर दिखाने के लिए। मेरी अपनी एक लाइफ में ऐसे वो एग्जांपल्स हैं कि मेरे पास इधर हॉस्पिटल में मतलब एक ऐसी फ़ीमेल थी, 90 ईयर ओल्ड हफ्ज़ा कुरान थी, और वो व्हील चेयर पर थी, और उन्होंने मतलब मुझे बाय रोड मेरे किसी जानने वालों से, उनके थ्रू उनके पास मेरे रेफरेंस से पहुंची जब, तो वो उन्होंने बताया कि वो आप चाहें वहाँ पे नूर आई केयर पे, तो आपको वो मतलब जहाँ तक पॉसिबल हुआ करेंगे। सही। अब क्योंकि वो मायूस हो चुकी थी अपनी लाइफ में, उन्होंने सारा मतलब अपने जहाँ तक प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी और जहाँ भी उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने अपनी तरह से जो भी ट्रीटमेंट किया। अब जब हमारे तक आई तो वो मतलब दिल बर्दाश्त थी कि अभी मज़ीद पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोतिया उनका इतना पक चुका था कि नज़र आना बहुत मुश्किल था। वो बहुत ज़्यादा ऐसे करके देखती थी, वो भी उनको आइडिया था इन चीज़ों का। बाकी वो इसी नज़र ना होने की वजह से अपना एक्सीडेंट भी करवा दी, टांगे भी तोड़वा दी, नज़र नहीं आया उसको, लग गई इधर उधर, तो वो मतलब बहुत व्हील चेयर पर थी, एट द एंड व्हील चेयर पर थी जी। हमने फिर उनको इसी तरह जब डे ऑफ सर्जरी बुलाया तो डॉक्टर उमार साहब से हमने कंसल्टेशन ली। उन्होंने बताया कि मतलब बिल्कुल मोतिया जो है ना एंड उस पर है, तो हम इसका मतलब करते हैं ऑपरेट, तो इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह ने करना है कि इसको शफा देनी है, इंसान ने तो कोशिश करनी है। हमने पेशेंट से परमिशन ली, उसको बताया, सारी बात बता दी। उसने कहा जी आपने कोशिश तो की है, आपने हिम्मत तो की है, जी। आपने इस चीज़ को कमिट तो किया ना कि हम करते हैं। तो उसने कहा जी आमीन करें। हमने उनको कर दिया। पेशेंट का वेरी नेक्स्ट डे ये था कि उसने बताया कि मुझे एक दूर तक ना रोशनी नज़र आती है। उस पेशेंट का विद इन वीक माशाल्लाह से इतना अच्छा रिजल्ट था कि वो उसको अपनी रंगीन लाइफ दुनिया नज़र आ गई, उसको पता लग गया कि रंगों की दुनिया होती क्या है। सही है। वो फीमेल जो मतलब अपने फटे पुराने कपड़ों में जब हमारे पास आई थी, और वो फीमेल दोबारा जब आई है नज़र के साथ आई है, तो उसका वो ड्रेस देखने वाला था, उसकी एक स्टाइल था, और वो ऐसे था कि जैसे उसकी लाइफ अभी शुरू हुई है। वो चीज़ और उसकी वो जो उसकी खुशी थी और खुशी के आंसू थे। इसी तरह हमने उसकी दूसरी आंख की सर्जरी की। अब माशाल्लाह से वो स्टेबल हैं और बहुत खुश हैं। और वो मतलब ऐसे कई ऐसे वाक़यात हैं जो हमने अपनी लाइफ में बड़े इस फाउंडेशन के हवाले से किए। इसी फाउंडेशन शफाई नूर आई केयर फाउंडेशन के हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम में, ये भी हमारा फर्स्ट टाइम जो है ना वो था कि जेल में हमने जेल के अंदर जाके, क्योंकि जेलर्स को आपको जब सर्जरी रिकमेंड की जाती है तो उसका 3 से 4 साल का क्राइटेरिया, उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हुए DHQ लेवल तक आते हुए 3 से 4 साल लग जाते हैं। सही। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम में हमने सर्जरी इस प्लान की। जब हमारे साथ एक दो दोस्त थे, उनके ताउन से हम डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम वहाँ पे जब पेशेंट्स को डायग्नोस की, सर्जरी उनके डोर स्टेप पे की, तो वो पेशेंट खुद हैरान हो गए कि यार वो वाला काम जो हमारा 4 सालों में होना था वो 4 मिनट में हो गया। और माशाल्लाह से ऐसे ऐसे मतलब काम। और ये भी अल्लाह ताला ने हमें फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ की इस्तिताअत दी कि हमने जेल में जाके सर्जरी की। और इसी तरह के और काफ़ी जैसे हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इसी तरह जैसे अभी चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के साथ हमने काम किया, और अभी मज़ीद लायंस क्लब के साथ हमारा इश्तराक इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट है। तो इसी तरह मज़ीद प्रोजेक्ट्स और अदारे हमें अप्रोच करते हैं कैंप्स के हवाले से भी, और हम आगे कोशिश करते हैं उसको बेहतर सर्विस के हवाले से बेहतर करने की।
जिसे कहते हैं कि नीयत बल मुराद, मतलब ऐसे ही आम अल्फाज में कि बिल्कुल अब नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसका बेशक इसमें सिला कोई आपको शक ज़रूर नहीं। देती और है। हमारी एक मंजिल थी जो हम उस मंजिल पे चले हुए थे और अल्लाह ताला ने इसमें रास्ते से रास्ता बनाया जी। और हम चलते चलते गए, क्योंकि मैं खुद तो इस पोजीशन पे नहीं था जो अल्लाह ताला ने इस पोजीशन पे बनाया है। मेरे साथ मेरे कई ऐसे दोस्त हैं को लेके कितने अरसे से पुराने काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस काम में ऐसा चुना है कि हम इसको लेके चले हैं, तो अल्लाह ताला ने मदद शामिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पेशेंट की भी फलाह है, हमारा भी है और हर एंड पे फ़ायदा है और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि आपने स्टैंडी पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन, जी बिल्कुल। तो इसमें आप किस तरह सर ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं? इसमें- आपकी वेबसाइट है, आपकी आईडी जी है, क्या बिल्कुल। है? इसमें हमारा जैसे फेसबुक पेज है, इसी तरह इंस्टा पेज है, इसी तरह व्हाट्सएप है। आजकल कॉमन यूज़ है व्हाट्सएप। तो वो फिर पेशेंट्स के पास ऑनलाइन नंबर तो होते हैं, जैसे ही आप उसको लेते हैं गूगल पे तो उसी से ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो उनको यहाँ पे, और लेकिन वैसे ये इसी शफाए नूर के नाम से हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली नूर आई केयर का प्रोजेक्ट है। शफाए नूर का प्रोजेक्ट नूर आई केयर है जी। और इसी प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगे मज़ीद हम कर रहे हैं। जी। बेसिकली ये हमारी फाउंडेशन है, ये नॉन प्रॉफिट और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जी सर। शफाए नूर आई केयर फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ जो मतलब हमने वक्त गुजारा है, जज़ाकल्लाह। आपने टाइम दिया है और बहुत अच्छी मालूमात मिली है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया और मंजूर साहब ने भी, और आपकी एफर्ट से भी पिंडी जनाब। न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जो स्पेशली अपना टाइम निकाल के तो हमें इस काबिल समझा कि हमने भी आपकी टीम में इसको बेहतर अवेयरनेस के हवाले से भी एक प्रोग्राम किया। तो इंशाल्लाह सहाफ़ी बरादरी के लिए भी हमारी पूरी ताउन रहा है। इसी तरह जर्नलिस्ट मूवमेंट के साथ हैं हम, पिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ हैं, और उनको भी कोशिश करते हैं कि जितना सर्विसेज में अकोमोडेट कर सकें सहाफ़ी बरादरी के लिए। आपके तवस्सुल से ही कहूँगा कि जब भी जहाँ भी ज़रूरत हो तो शफाए नूर आई केयर फाउंडेशन और नूर आई केयर एंड मेडिकल सेंटर आपके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, तो आज आपने डॉक्टर ज़ैद साहब की बात सुनी, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें आगाह किया। मैं चैनल के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नाजरीन को कि आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं पिंडी के अंदर जो मुस्तहिक हो, जो पेमेंट ना दे सकता हो, तो वो डॉक्टर साहब के साथ रब्ता करें, नूर आई केयर पे आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नूर शफाए नूर जो फाउंडेशन के तहत उनका जहाँ तक मुमकिन हो सका ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, मोतिया का हो या अद्वियात हो, यहाँ से फ्री फराम की जाती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।